तो आज का लीड कोड PUTD है क्वेश्चन नंबर 1578, मिनिमम टाइम्स टू मेक रोप कलरफुल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एलिस हैज एन बैलून अरेंज इन अ रोप एंड यू आर गिवन 0 and existing कलर एंड कलर साइज इन द कलर्स ऑफ द ith बैलून। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक लड़की है, लड़की या कोई भी हो, एलिस, जिसके पास कलरफुल बैलून्स का रोप है। इट मीन्स उसके पास एक रोप है जिस पर ऐसे बैलून्स लगे हुए हैं, ठीक, ऐसे ऐसे बैलून्स लगे हुए हैं। और जो एलिस है चाहती है कि जो बैलून्स है सेम कलर के एडजेसेंट पर ना हो। जैसे यहाँ पर दो बैलून सेम कलर के हैं, तो एलिस चाहती है कि सेम कलर का ना हो। तो इसको हटाने के लिए उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है बॉब, उसको हटाने में मदद करेगा। बॉब क्या करेगा, बॉब इस रोप में देखेगा कि जहाँ पर भी एडजेसेंट वाले सेम है, एडजेसेंट बैलून सेम है, वहाँ पर आएगा, वहाँ पर चेक करेगा क्या ये दो बैलून सेम है। उसने बोला हाँ, यहाँ दोनों बैलून्स का कलर सेम है। तो एलिस चाहती है कि जो उसको उसके रोप है उसमें सारे डिफरेंट कलर का रहें। तो उसके लिए जो एडजस्टेंट सेम वाले हैं उसको हटाना पड़ेगा। बॉब क्या करेगा, बॉब आएगा, चेक करेगा क्या मैं इसको हटा सकता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को। उसने बोला हाँ, क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि सेम है। तो हटाने का भी एक क्राइटेरिया है कि नीड टाइम्स। यहाँ पर हमारे पास एक एरे दिया है, हर एक बैलून्स को हटाने के लिए एक एरे दिया है नीड टाइम, कि उस बैलून को हटाने में हमारा कितना टाइम जाएगा। जैसे ही बॉब यहाँ पे चेक करेगा कि हाँ दो एडजस्टेंट सेम है, तो किसको हटा सकते हैं, उसी को हटाएंगे जिसका टाइम कम हो। तो टाइम किसका कम हो सकता है, इसका भी कम हो सकता है। लेट्स एग्जाम्पल कि इसका टाइम 5 है और इसका 10 है, तो मेरा बॉब किसको हटाएगा, इस वाले बैलून को हटा देगा, इस बैलून को हटा देगा। और बैलून को हटाते ही मेरा जो एडजस्टेंट सेम कलर वाले हैं हट जाएंगे, इसको हटा दिया। तो इस रोप में डिफरेंट कलर के बैलून्स हो गए। इट मीन डिफरेंट कलर, इट मीन्स कि एडजस्टेंट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा बेसिक सा इंट्यूशन है और इसका कांस्टेंट बहुत हाई है, 10⁵। तो हमको ऐसा सोल्यूशन देना है जो n हो या फिर n log n तक ही हो। अगर ज़्यादा ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं होगा क्वेश्चन। इसको हमको ध्यान में देना है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में हम आते हैं कि एग्जाम्पल हमारा क्या दिया। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल दिया है, ये हमारे पास ये दिया है, ये कलर का बैलून्स का कलर दे दिया है और ये टाइम दे दिया है कि हर एक बैलून को हटाने में कितना टाइम जाएगा। तो मेरा बॉब क्या करेगा, बॉब तो एलिस का हेल्प कर रहा है, तो आएगा यहाँ पर चेक करेगा क्या मेरा ये रेड वाला क्या इस वाले से कलर से मैच कर रहा है। उसने बोला तो हमारा आंसर क्या आएगा, नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो फिर आएगा इस पर क्या ये और इसके पिछले वाला सेम है, क्या एडजस्टेंट ये दोनों सेम है। उसने बोला नहीं। फिर आया इस वाले बैलून पर, दोनों ब्लू हैं, दोनों तो सेम है। तो दोनों सेम है तो किसको हटाएगा, आएगा हम देखेंगे 0, 1, 2 एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड इंडेक्स का टाइम बैलून को हटाने के लिए कितना हमारा टाइम जाएगा। तो इन दोनों को हटाने के लिए हमारे पास टाइम दिया है 3 and 4, 3 and 4। तो किसको हटाएंगे, किसका टाइम कम है, क्योंकि हमको मिनिमम टाइम चाहिए कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा जितनी भी बैलून से उसको कलरफुल बनाने के लिए। इट मीन्स एडजस्टेंट सेम कलर का ना हो। तो किसको हटाएगा, 3 को लेगा। 3 कौन सा वाला है, इसको, इस वाले को हटा देगा। तो उसके पास कितने टाइम हो गए, 3 हो गए, ठीक है। और आगे कोई भी एडजस्टेंट सेम कलर के नहीं है, तो मेरा जो रोप होगा वो डिफरेंट कलर्स के हो जाएंगे। तो मेरा टोटल टाइम कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें मेरे तीनों डिफरेंट है तो 0 टाइम लगेगा। इस वाले में आते हैं। इस वाले में हमको क्या करना है, पहले यहाँ पर आए, इन दोनों को चेक किया सेम है, तो किसको हटाएंगे, जो पहला वाला है उसका टाइम है 1, दूसरा वाले का टाइम है 2। तो किसको हटाएंगे, इसका टाइम है 1, इसका टाइम है 2, तो इस वाले को हटा देंगे, इसको हटा देंगे। फिर इन दोनों को चेक किया सेम है, नहीं। फिर इन दोनों को चेक किया, नहीं है। इन दोनों को चेक किया, ठीक है। इसका टाइम है 4, इसका टाइम है 1। किसको हटाएगा, इस बैलून को हटाने में कम टाइम लग रहा है तो इसको हटा देगा, इसको हटा दिया। इसका टाइम कितना लगा, 1, यहाँ पर 1। टोटल टाइम हमारा कितना लगा हटाने में, 2, मीन्स टाइम 2 लगा। तो देखते हैं हमको इंट्यूशन कैसे मिलता है, हमको करना क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, एक हम प्रीवियस नाम का नोड इस पर रन कराएंगे, और एक मेरा जो करंट आई वाला है, इट मीन्स ये करंट वाला नोड है, इसको ले लेते हैं। दोनों मैच करेंगे क्या मेरा प्रीवियस और जो मेरा करंट है क्या सेम है कि नहीं। यदि सेम है तो उनमें से एक हटाना है। तो क्या चेक कर रहे हैं हम कि इफ़, सिंपली कुछ नहीं करना है, एक ट्रैवर्स करना है, उसके बाद एक कंडीशन लगाना है कि हमारा सेम है कि नहीं है। कि इफ़ मेरा जो भी मेरा वेक्टर है कलर्स ऑफ आई क्या मेरा इक्वल्स टू है कलर ऑफ प्रीवियस बैलून का, ठीक है। यदि सेम है तो हमको तभी हटाने का केस लगाना है। जैसे यहाँ पर दोनों आ गए, ठीक है।
तो हमको इसमें से चेक करना होगा कि किसको हटाएं, इसको हटाएं या इसको हटाएं। जब मेरा इधर तो मैच करेगा नहीं, सिर्फ मैच करेगा यहाँ पर जब मेरा प्रीवियस यहाँ पर हो जाएगा और करंट मेरा यहाँ पर हो जाएगा, तभी मैच करेंगे। मैच करने के बाद हमको चेक करना होगा कि किसको हटाएं। हम चेक करेंगे कि ये जो नीड ऑफ टाइम है, इफ़ नेक्स्ट सेम होने के बाद हमको क्या चेक करना है कि मेरा किसका टाइम कम है। नीड टाइम जो भी है, नीड टाइम ऑफ आई का कम है या फिर नीड टाइम ऑफ जो मेरा प्रीवियस है, ठीक है, उसका कम है। जिसका कम होगा उसको हटा देंगे। उसको हटाने के बाद हम प्रीवियस को कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ये मेरा है। इट मीन्स हम चेक कर लेते हैं किसका है, इन दोनों में से मेरा प्रीवियस का टाइम है वो कम है, ठीक है। नीड ऑफ आई का अधिक है, प्रीवियस वाले का नीड टाइम कम है। किसको हटाएंगे, इस वाले को हटाएंगे, प्रीवियस वाले को हटा दिया हमने, ठीक है। प्रीवियस वाले को हटाने के बाद हमको प्रीवियस को शिफ्ट कहाँ करना है, ये मेन प्रॉब्लम यही है। जैसे अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और प्रीवियस को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर। करंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, करंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक। ये वाला एग्जाम्पल हो गया सिंपली। अब आते हैं हम इसमें। मेरा मेन क्वेश्चन है ये कि हम प्रीवियस को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। आई हमने यहाँ पर चेक किया, मेरा प्रीवियस जब यहाँ पर होगा और मेरा आई यहाँ पर होगा। चेक किया, चेक करने के बाद हमको क्या मिला कि मेरा प्रीवियस है, प्रीवियस का टाइम लेस है, ठीक है। ये मान लो मैंने टाइम लिख दिया शॉर्ट में ही, टाइम ऑफ प्रीवियस क्या है, लेस है। लेस देन किसका, टाइम ऑफ आई से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको तो प्रीवियस को शिफ्ट कर देना, प्रीवियस को शिफ्ट कर देंगे और टाइम ऐड कर देना। किसका टाइम कम है तो क्या करेंगे, हम प्रीवियस को यहाँ से यहाँ करेंगे और करंट को यहाँ कर रहे थे, ठीक है। तो प्रीवियस बराबर हम कर देंगे आई को एक प्लस कर देंगे, आगे बढ़ा दिए, ठीक है। और फिर टाइम में ऐड कर देंगे जो भी हमारा प्लस इक्वल से जो भी मेरा ये टाइम ले रहा है 1, ठीक। टाइम ऑफ प्रीवियस ये टी है, ठीक। उसके बाद जब ये आए फिर ये आए, इसमें देखना यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है। जब मेरा आई यहाँ पर हो जाएगा, प्रीवियस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको हटाना है किसको, इस वाले को हटाना है। प्रीवियस तो मेरा इसका टाइम अधिक है, इसका टाइम कम है, इसको हटाना है। तो हम प्रीवियस को शिफ्ट करेंगे नहीं, क्योंकि अगर मानो यहाँ पर एक और बैलून होता है, ठीक है, तो उसके बाद मेरा करंट यहाँ पर आ जाता है, तो आई वाला यहाँ पर आ जाता है, प्रीवियस यहाँ पर रहता है। क्यों, क्योंकि इसको तो करना नहीं है मुझे, इसको हटाना नहीं। इसको हटा देंगे तो ये वाला बैलून मेरा बचेगा नहीं, प्रीवियस यहाँ हो जाएगा, करंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा अप्रोच है। इसको क्या करेंगे, यदि मेरा ये हो गया, यदि मेरा ये तो हो गया मेरा प्रीवियस का टाइम यदि कम है, तो जब मेरा ये करंट का टाइम कम होगा तो क्या करेंगे, करंट का टाइम कम होगा तो हम क्या करेंगे, एल्स यहाँ पर इफ है, एल्स इट मीन्स मेरा ये करंट वाला टाइम कम है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस को वहीं पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें जो करंट है उसको आगे कर दे रहा हूँ। तो हम जो मेरा आई है उसको प्लस कर दे रहा हूँ और जो मेरा टाइम आएगा प्लस इक्वल्स टू टाइम ऑफ आई, इसको ऐड कर दिया, ठीक। बस ये क्वेश्चन हमारा। इसमें हमें बस सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ देखना है कि हमको प्रीवियस को कब शिफ्ट करना है, प्रीवियस को कब शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। हमको प्रीवियस को कब शिफ्ट करना है, पहला चेक करना है कि इफ़ मेरा कलर ऑफ प्रीवियस क्या मेरा इक्वल्स से कलर ऑफ आई जो भी है मेरा आई, यदि ऐसा है तो हम क्या चेक करेंगे, टाइम चेक करेंगे, किसका टाइम अधिक है, किसका टाइम कम है। तो उसके बाद चेक क्या करेंगे, इफ़ मेरा प्रीवियस टाइम ऑफ प्रीवियस क्या मेरा कम है टाइम ऑफ करंट से, यदि ऐसा है मैंने प्रीवियस वाला कम है, प्रीवियस को हटाना है। जैसे ये यहाँ इसका टाइम कम था प्रीवियस, तो इसको क्या करना है, मुझे आगे बढ़ा देना है। प्रीवियस को यहाँ हो जाएगा, मेरा करंट यहाँ पर आ जाता था, ठीक। तो इस केस में हमको क्या करना था, जो मेरा प्रीवियस था करंट पाया जाता था, ठीक है, और करंट को हम करंट नहीं है यहाँ पर आई को हम प्लस कर देते थे। बट इससे करने से पहले प्रीवियस को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, प्रीवियस को हटाना है, तो हमको यहाँ पर जो टाइम है
टोटल जो मेरा टाइम लग रहा है टी बराबर टी प्लस टाइम ऑफ प्रीवियस भी करना है, ठीक है। बस ये केस हो गया। दूसरा केस होगा कि मेरा जो करंट वाला है, करंट का टाइम कम हो, तो इसको हम एल्स केस में लिख देते हैं, ठीक है। इसमें हमको क्या करना होता है, इसमें यह है कि मेरा ये वाला कम है, ये कम है, इसको हटाना है। ये तो यही रहेगा। यदि मेरा एक बैलून यहाँ पर है तो मेरा करंट यहाँ पर आ जाएगा, तो मुझे इसे और इसे चेक करना है, इसे और इसे चेक करना है, इन दोनों को, ठीक है। इसे चेक करना है और इसे चेक करना है। यहाँ पर जो बैलून है ये बीच वाले को नहीं हटाना है। इट मीन्स मेरा प्रीवियस जब यहाँ चेक किया और करंट यहाँ पर था, तो मुझे प्रीवियस को शिफ्ट नहीं करना है, मुझे करंट वाले को शिफ्ट करना है। तो एल्स वाले में हमको क्या करना है, पहले तो टाइम को ऐड कर लेंगे, टाइम बराबर टाइम प्लस इक्वल्स टू टाइम ऑफ आई, ठीक है। और किसको आगे बढ़ा देना था, मुझे प्रीवियस को वही रहना था, मेरा जो करंट है उसको बढ़ा देना था, ठीक है। ये हो गया जब मेरा मैच कर रहा था, जब ये दोनों कलर मैच कर रहे थे। और इसका भी एल्स करेगा कि दोनों मैच ना करें, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो हम एक एक शिफ्ट करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, करंट को आई को आई प्लस प्लस कर दो, और प्रीवियस क्या लगेगा उसके पिछला वाला लगेगा, प्रीवियस बराबर आई माइनस वन। ये मेरा सिंपल सा लॉजिक है। आइए हम कोड करके देखते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। जैसा कि हमने अभी कैनवस पे देखा कैसे सॉल्व करना है। सिंपली हमको एक प्रीवियस और करंट नाम का पॉइंटर लेना है और इस पर रन करा देना, और रन करा के हमको मैच करना है कि कौन सा दो बैलून मैच कर रहे हैं। सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर एक हम इंच ट्रिप इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, और नेक्स्ट लेने की जरूरत नहीं है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना है अभी इसलिए 0 ले लेते हैं। उसके बाद एक लूप चला देंगे, कहाँ से कहाँ तक, फॉर इन आई इक्वल्स टू आई इक्वल्स लेस देन, कलर्स पे करना है हमको, तो हम कलर्स डॉट साइज तक का लूप चला देंगे। और लूप चलाना है, उसके बाद हमको चेक करना है, बेसिकली चेक क्या करना है कि इफ़ हमारा जो प्रीवियस कलर ऑफ प्रीव यदि मेरा इक्वल्स हुआ है कलर्स ऑफ आई के, तभी हमें ऑपरेशन करना है। क्या करना है, हमें फिर से एक कंडीशन चेक करना है कि यदि मेरा नीडेड टाइम, इफ नीडेड टाइम ऑफ प्रीव लेस हो जाए, नीडेड टाइम ऑफ प्रीव यदि मेरा कम हो जाता है, किससे, नीडेड टाइम ऑफ आई से, तो इसमें क्या करना था, इसमें इसका कम प्रीवियस का कम था, तो हमको प्रीवियस को आगे शिफ्ट कर देना था, क्योंकि प्रीवियस वाले को हटाएंगे। पहले तो हम जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ में हम ऐड कर देंगे किसको, नीडेड टाइम ऑफ प्रीव को, ठीक है। टाइम को ऐड कर दिया और प्रीवियस को हमको आगे बढ़ा देना है किस पर, आई पर, ठीक। एल्स इट मीन्स मेरा नीडेड टाइम ऑफ प्रीव छोटा नहीं है, करंट वाला दिखे, तो हमको करंट वाला करना है, और प्रीवियस मेरा प्रीवियस है उसको कुछ नहीं करना है। तो पहले तो हम यही कर देंगे, टोटल कॉस्ट को ऐड कर देंगे किसमें, यहाँ पर अब आई को ऐड कर देंगे, और आई को प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हम नहीं करना पड़ेगा, ठीक। प्रीवियस को नहीं करना, एल वाला हमारा केस आ गया कि यदि मेरा इक्वल नहीं है तो आई को प्लस प्लस कर दो, और जो प्रीवियस है उसको करंट के एक टेस्ट पीछे कर दो, आई माइनस वन, और रिटर्न क्या करवा देंगे, रिटर्न हमको टोटल कॉस्ट करना है, रिटर्न टी कॉस्ट जिसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा कोड है, सिंपल सा इसको रन कराते हैं, सारे टेस्ट के पास हो गए, सबमिट करते हैं। तो हमने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन को, ठीक। थैंक यू, सी यू सून इन नेक्स्ट PUTD।